Choose an online degree that fits your ambitions, backed by top accreditations and global rankings. Learn skills that drive real career growth. Apply now. ये तस्वीरें देखी आपने। तस्वीरों में दिख रहे शख्स ने आज एक देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली है। कौन है ये जेनजी प्रधानमंत्री जिनकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, जिन्हें पीएम मोदी ने बधाई दी है? आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। आज की सबसे बड़ी और बेहद दिलचस्प खबर पड़ोसी देश नेपाल से है, जहां राजनीति में ऐसा उलटफेर हुआ है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। जेनजी आंदोलन, सत्ता पलट और अब एक रैपर, एक इंजीनियर, एक सिस्टम चेंजर नेपाल का प्रधानमंत्री बन चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उनकी, जिन्होंने 35 साल की उम्र में इतिहास रच दिया है। दरअसल नेपाल की राजनीति में एक नया सूरज उग चुका है, एक ऐसा चेहरा जो ना पारंपरिक नेता है, ना ही पुरानी राजनीति का हिस्सा, बल्कि एक रैपर, एक इंजीनियर और युवाओं की आवाज है। रामनवमी के पावन दिन काठमांडू के शीतल निवास में राष्ट्रपति की मौजूदगी में बालेन शाह ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण का दृश्य भी बेहद खास रहा, जहां एक तरफ 108 ब्राह्मणों का स्वस्ति वाचन तो दूसरी ओर 107 बौद्ध लामाओं का मंत्रोच्चार, यानी परंपरा और आधुनिकता का अनोखा संगम। 5 मार्च 2026 के चुनाव में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी यानी कि आरएसपी ने 275 में से 182 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। और सबसे बड़ी बात, 4 बार के प्रधानमंत्री को उनके ही गढ़ में हराकर बालेन ने यह संदेश दे दिया कि अब नेपाल बदल चुका है। भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और सोशल मीडिया बैन के खिलाफ युवाओं ने जो आंदोलन छेड़ा, वही आंदोलन बना जेनजी क्रांति और उसी क्रांति का चेहरा बनकर उभरे बालेन शाह। काठमांडू में जन्मे बालेन इंजीनियरिंग की पढ़ाई, रैप गानों के जरिए सिस्टम पर वार और फिर मेयर से प्रधानमंत्री तक का सफर, एकदम फिल्मी लेकिन पूरी तरह हकीकत। उन्हें सबसे युवा और जेनजी पीएम भी कहा जा रहा है। 5 मार्च 2026 को हुए आम चुनाव में आरएसपी ने भारी बहुमत हासिल किया। पार्टी ने 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में 182 सीटें जीती। बालेन ने खुद 4 बार प्रधानमंत्री रह चुके केपी शर्मा ओली को उनके गढ़ झापा 5 सीट से भारी अंतर से हराया। नेपाल के आम चुनाव में पारंपरिक बड़े दल बुरी तरह हार गए। सीपीएन यूएमएल को 25 और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी को मात्र 17 सीटें मिली। आरएसपी को इस भारी जीत को युवाओं की जेनजी क्रांति का नतीजा माना जा रहा है। अब बात उनकी पर्सनल लाइफ की। हर सफल इंसान के पीछे कोई खास होता है और बालेन शाह के लिए वो है उनकी पत्नी। सबीना सिर्फ एक पत्नी नहीं है, बल्कि एक लेखिका, एक सोच और एक प्रेरणा है। पब्लिक हेल्थ में ग्रेजुएशन, कविताएं और उपन्यास लेखन, उनकी लव स्टोरी भी किसी फिल्म से कम नहीं है। 2017 में एक साहित्यिक कार्यक्रम में पहली मुलाकात, बालेन सबीना की कविताओं और खूबसूरती पर फिदा, और फिर 2018 में शादी। आज उनके परिवार में एक प्यारी सी बेटी भी है और शपथ ग्रहण के दौरान वो खूबसूरत पल भी देखने को मिला, जब बालेन अपनी बेटी को गोद में लिए नजर आए। नेपाल में इस ऐतिहासिक जीत पर दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बालेन शाह को बधाई दी और उम्मीद जताई कि भारत नेपाल के रिश्ते और मजबूत होंगे। लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होती है। भ्रष्टाचार पर लगाम, युवाओं की उम्मीदें पूरी करना और कमजोर अर्थव्यवस्था को संभालना, यानी सिस्टम चेंज के वादे को जमीन पर उतारना। तो नेपाल में बालेन युग की शुरुआत हो चुकी है, जहां राजनीति में पहली बार युवा ऊर्जा, सांस्कृतिक पहचान और बदलाव की उम्मीद तीनों एक साथ नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या यह सूर्य तिलक सिर्फ प्रतीक बनकर रह जाता है या फिर नेपाल को एक नई दिशा देता है। इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं।